नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी बात लेकर। हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। संस्कार जिनके माध्यम से हम सुसंस्कृत व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यानी व्यक्ति को सभ्य बनाते हैं, सुसंस्कृत बनाते हैं, समाज में रहने लायक बनाते हैं, समाज का एक योग्य व्यक्ति बनाते हैं। और इन संस्कारों के क्रम में अगला क्रम आता है निष्क्रमण संस्कार। शब्द से आप अर्थ निकालिए। निष्क्रमण यानी बाहर निकालना। निकालना कहां से? घर से थोड़ा बाहर। धूप, चांदनी, हवा, यानी ये एक ऐसा वातावरण है जिससे बच्चा अभी परिचित नहीं है। देखिए कितना सुव्यवस्थित तरीका है। पहले बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो जब वो पैदा होता है तो कुछ दिन तक माँ से चिपटा कर माँ के पास ही वो रहता है। उसी जैसा परिवेश महसूस कराते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकूलन धीरे धीरे आता है। एकदम से हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर एकदम से चीजों को ग्रहण नहीं करता है। तो ये अनुकूलन सिखाना, ये शरीर को वातावरण के अनुकूल ढालना, ये हमारे संस्कार कहलाते हैं, संस्कार कराते हैं। तीसरे चौथे माह में अधिकतर ये संस्कार कराया जाता है। उसे घर से बाहर, आंगन कह लीजिए, पहले आंगन बहुत होता था, आजकल आंगन की परंपरा समाप्त हो गई है, फ्लैट्स होते हैं, पर फिर भी धूप में निकालने की प्रथा आप बहुत सारे घरों में देखा होगा आपने। किन्हीं किन्हीं घरों में होता भी है। बच्चे की मालिश करके उसे धूप में लेटा दिया जाता है। ये धूप से परिचय है, हवा से परिचय है। शाम के समय चांद तारे भी दिखाई जाते हैं। धूप से परिचय। अब विज्ञान की भाषा ले आइए। विटामिन डी की आवश्यकता है इस समय। कहता है ना विज्ञान, धूप में लेटाइए, उसको विटामिन डी मिलेगा। हमारे संस्कार भी यही कहता है, सूर्य से परिचय कराइए, प्रकाश से परिचय कराइए, उसको विटामिन डी प्राप्त होगा। तो है ना हमारा ये संस्कार, इस संस्कारों की बात बहुत वैज्ञानिक, जिससे धीरे धीरे अनुकूलन, समाज के बाहरी वातावरण के अनुकूल वो बनता है। तो हमारे शरीर को, बच्चे के शरीर को गर्भावस्था, उसके बाद गर्भ के बाद, प्रसव के बाद बच्चे का धीरे धीरे माँ के साथ अनुकूलन, और उसके बाद बाहरी वातावरण के साथ अनुकूलन, सूर्य के साथ, हवा के साथ, विटामिन डी के साथ, ये अनुकूलन हमारा ये निष्क्रमण संस्कार कराता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संस्कार आता है जिसे अन्नप्राशन कहते हैं या अन्नपराशन कहते हैं, यानी अन्न को देना, बच्चे को अन्न देना। अभी तक बच्चा माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। अब ये जरूरत महसूस की जाने लगती है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसको कुछ ऐसा भोजन देना, गरिष्ठ भोजन देना, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ये संस्कार 7वें महीने में कराया जाता है। आप विज्ञान की भाषा ले आइए। चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहती है हमारी? अब बच्चा बड़ा हो गया, उसको कुछ ठोस आहार दीजिए। हम क्या देते हैं? खिचड़ी देते हैं, दलिया देते हैं, या फिर हमारे संस्कार के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार खीर एक अमृत भोजन है। और इस खीर के द्वारा हम इस संस्कार को करते हैं। देखिए दोनों जगह वही बात है। 7वें महीने में हम अन्नप्राशन करते हैं, यानी बच्चे को अन्न देने की शुरुआत करते हैं। और 6 महीने के पश्चात ही डॉक्टर भी कहती है अब बच्चे को दूध के अलावा पौष्टिक भोजन की, गरिष्ठ भोजन की आवश्यकता है ना, दोनों में समानता। और इसके अलावा एक और चीज देखिए, अन्नप्राशन कैसे होगा? यज्ञ होगा, गीत होंगे। खीर कौन खिलाएगा? माँ? नहीं। पिता? नहीं। फिर कौन?
बुआ खीर खिलाएगी, चांदी की कटोरी लाएगी, चांदी के चम्मच से अपने भतीजे को या भतीजी को खीर खिलाएगी, अमृत भोजन का रसास्वादन कराएगी और इस अमृत भोजन को कराने के पश्चात बुआ को कुछ भेंट दी जाएगी। आज की भाषा में रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। सारे नाते रिश्तेदार जुड़ेंगे, कुछ न कुछ भेंट लाएंगे और कुछ न कुछ भेंट पाएंगे। हमारे इन सभी त्योहारों में, इन सभी संस्कारों में लेन देन का बहुत प्रचलन है। ये लेन देन कैसा? जब बुआ को भाई अपनी बहन को अन्नप्राशन कराने के बदले में चाहे हार दे और चाहे साड़ी दे, वो उसको बहुत सहेज कर रखेगी। क्यों? क्योंकि वो साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं, वो साड़ी में भाई का प्यार है। उस चांदी की कटोरी में सिर्फ अमृत भोजन नहीं, बल्कि बुआ का प्यार है। हर लेन देन में, हर रिवाज में, हर संस्कार में हम जो ये देन लेन करते हैं, हमारे धर्म में, हमारे सनातनों में ये देन लेन की बहुत परंपरा है। कभी कभी ये अति हो जाती है, अति से बचें। जो गिफ्ट, जो उपहार दिया जा रहा है, उस उपहार का मूल्य नहीं आके, उपहार के मूल्य से बढ़कर है वो प्यार जो दो रिश्तों के बीच है, वो प्यार जो बहुत से रिश्तों के बीच है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि देखो ये कटोरी और ये चम्मच, इसमें तुम्हें पहली बार बुआ ने खीर खिलाई थी। देखिए ये साड़ी, देखिए ये हार, देखिए ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट। हर व्यक्ति ने, हर रिश्ते ने उसको संभाल के रखा है। हर भाव उस गिफ्ट के साथ जुड़ा है। इस भाव ने ही हमारे संस्कारों को बांध के रखा है। हमारे संस्कारों के माध्यम से हम इन सब से बंधे हैं। जितने नाते रिश्तेदारी हमारे धर्म में है, हमारे परंपराओं में है, हमारी प्रथाओं में है, उतने कहीं और नहीं मिलेंगे। और इन रिश्तों को निभाना हमारे संस्कार सिखाते हैं। बुआ नहीं होगी तो खीर कौन खिलाएगा? तो बुआ का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, भाभी का रिश्ता, भतीजों का रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते हैं। किन किन रिश्तों को हमें सहेजना है? सभी रिश्तों को। रिश्तों की ये जो सुगंध है फूलों के समान सभी जगह रहती है। और ये सुगंध कौन हमें दे रहा है? हमारे संस्कार। ये रिश्ते ही हमारी पूंजी हैं। ये संस्कार हमें दिखलाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें उसका अनुभव कराते हैं। इन संस्कारों के माध्यम से हर रिश्ता एक मोती की तरह पिरोया हुआ होता है। बिना रिश्तों के हम कुछ नहीं हैं। ये हमें संस्कार ही सिखाते हैं, हमें सभ्य बनाते हैं, सुसभ्य बनाते हैं, सुसंस्कृत बनाते हैं। और ये सांस्कृतिक विरासत हमारी हिंदू सनातन धर्म की है और इस विरासत पर हमें गर्व है। क्यों ना हो? रिश्तों की ये खुशबू जो इन संस्कारों के माध्यम से उड़ती है, वो चारों ओर ये बताती है कि हम हैं, अकेले का कुछ नहीं। हम हैं सभी रिश्तों में बंधे हुए, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम हैं। ये हम हमारे संस्कारों से आता है। आइए हम सब हम बन के रहें, रिश्तों को संभाल कर रखें। ये रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं और हमारे संस्कार इसी धरोहर को बनाए रखने का एक माध्यम। नमस्कार।